हेलो दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से मेरा जो लास्ट वीडियो था और जहां पर मैंने आपसे एक वादा किया था कि अब की बार जो अगला वीडियो में लेकर के आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी पे बनाऊंगा, उसमें मैं बात करूंगा और इस शब्द का मैंने प्रयोग किया था जिसे हम कहते हैं किंड्रेड स्पिरिट। अब ये किंड्रेड स्पिरिट क्या है, इसी को समझने के लिए इस वीडियो में आपको आखिरी तक ये वीडियो देखना होगा, समझना होगा कि ये किंड्रेड स्पिरिट क्या है। ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान है जिसके साथ में एक इस तरह का लगाव या जुड़ाव आपका होता है जिसे शायद आप कभी जिंदगी में इसे समझा ना पाओ या खुद भी समझ ना पाओ। और इसी विषय पे और इसी को समझाने के लिए आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूं। देखिए, हम जो इंसान है, धरती पे रहते हैं, हम एक सोशल क्रीचर ऐसा बोलते हैं कि हम जीवन में आते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, जीवन का अंत हो जाता है और इस जीवन में बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात होती है। हम लोगों से इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उनसे हमें खुशी, उनसे हमें वो एक प्यार मिलता है। और यही एक कारण है कि मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रह पाता, उसे कोई ना कोई आसपास जरूर चाहिए होता है। लेकिन फिर इतने सारे लोग जो हमें मिलते हैं, उनमें से क्यों एक ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसे हम एक डीप कनेक्शन, एक जुड़ाव हम महसूस करते हैं। और अगर करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अ किंड्रेड स्पिरिट। अगर किंड्रेड स्पिरिट की परिभाषा के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पहली मुलाकात जब आप उससे मिलते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे समझ पा रहा हूं या वो मुझे समझ पा रहा है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपका और उस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है या उसका जो उसकी जो हॉबी है या उसका जो बैकग्राउंड है या जिस घराने से वो आता है, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जहां पर आप अगर एक बड़े से रूम में बैठे हो, एक कमरे में बैठे हो, तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपको दूर से ही ये भरोसा दिलाएगा बिना एक शब्द का उपयोग किए कि आप अकेले नहीं हो, मैं साथ में हूं। वो सारे मित्र, वो सारे दोस्त या सहेलियां जो आपके नजदीक हैं, हमेशा रहती है। हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो किंड्रेड स्पिरिट हो, लेकिन जरूरी नहीं है। इसीलिए किंड्रेड स्पिरिट को आपके साथ में जो दूसरे दोस्त है, जो जीवन भर आपके दोस्त रहेंगे, उससे जोड़ के मत देखिएगा, वरना आप उलझन में पड़ जाओगे। जिसे मैं किंड्रेड स्पिरिट कहता हूं, वो कभी कभी जीवन में सिर्फ एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ही आपके जीवन में हो सकता है आया और चला गया। दूसरी बात है, ये भी धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो आपका एक लवर या रोमांटिक पार्टनर हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो आपका एक मित्र हो, आप ही के फैमिली का कोई मेंबर हो, सदस्य, कोई भी हो सकता है, या आपका लवर भी हो सकता है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए
तो एक किंड्रेड स्पिरिट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी एक मुलाकात जब होती है, वो उसी क्षण, उसी पल आपको समझता है या आप उसको समझते हो। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी बातें होती हैं कि हम कैसे पहचानें, हम कैसे समझें कि यही वो व्यक्ति है जिसे हम किंड्रेड स्पिरिट कह सकते हैं। तो उसे समझने के लिए 18 बिंदु या 18 पॉइंट्स जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, शायद मेरे ख्याल से इसको समझने के बाद आपके जीवन में आपको उस व्यक्ति को समझने में आसानी हो। और ये सारे 18 पॉइंट्स जो हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से देखिएगा। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट जो है, आपके मन में एक विचार आता है कि आप इस वक्त, इस क्षण आपको किसी की जरूरत है, और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाता है, और वो उसी वक्त प्रकट होता है जब सबसे ज्यादा उस व्यक्ति की जरूरत होती है, जब आपको पूरी तरह से अकेलापन महसूस हो रहा है। और उस वक्त आपके मन में सिर्फ एक ही बात है कि मैं इस वक्त चाहती हूं कि कोई मेरे साथ आकर के सिर्फ मुझे एक बार गले लगाए। और वो जो गले लगाने वाला व्यक्ति है, वो ये किंड्रेड स्पिरिट है। पहला पॉइंट। दूसरा, जीवन में ये किंड्रेड स्पिरिट आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। आपके जीवन में बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से मित्र हैं जो रोज मिलते हैं, हफ्तों हफ्तों मिलते हैं, महीने महीने मिलते हो। आपके साथ में वो पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये किंड्रेड स्पिरिट, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में आपको आपके दोनों कंधों को पकड़ करके आपको झंझोड़ेगा और आपसे पूछेगा कि आप जीवन में क्या कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ये आपको जीवन में आगे ले जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक हीरो की तरह है जो आगे बढ़कर के जब भी जरूरत हो वो आपके सामने खड़ा है। ऐसा कोई भी वक्त जब आपको किसी की जरूरत हो, छोटी बड़ी कोई भी मुसीबत हो, वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। चौथा पॉइंट, यह व्यक्ति आपको जीवन में कुछ सिखाने के लिए आया है। वो आपको हमेशा कहेगा आगे बढ़ो, कुछ सीखो। वो जीवन के जो सत्य है वो आपको बताएगा और आपको बोलेगा कि जीवन में कुछ सीखना है तो ये सत्य है, और ये आपकी वीकनेस है, ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आप गलती करते हो, ये आप सही कर रहे हो। ये चीज़ें आपके दोस्त भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दोस्त कैसे होते हैं कि अरे यार, अगर मैंने कुछ कहा तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो उस दोस्ती को बनाए रखने के लिए, वो अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए आपसे वो बात नहीं करेगा। लेकिन ये व्यक्ति आपसे मुंह फट होकर के आपसे कहेगा ये आपकी गलती है। पांचवा, आपके और उसके सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, लगभग एक समान होंगे। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। आपके और उसके जो सिद्धांत है वो एक दूसरे से मेल खाएंगे। कुछ जगहों पे अगर आपके मतभेद भी हैं तो आप एक दूसरे को समझोगे। आप दुनिया को, इंसानियत को, आध्यात्मिक चीजों को एक साथ में समझोगे।
उस पर काम करोगे। छठा पॉइंट है, आप एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हो। यानी कि कभी अगर वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाए तो आप उसको धक्का दोगे, और कहीं पर आपको उसकी जरूरत, यानी इसको कहते हैं एक दूसरे को बूस्ट करना, आगे बढ़ाना। एक यहां पर ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके खालीपन को भरता है। जहां जहां पे कोई चीज आपके जीवन में छूट गई है, उस चीज को, उस जगह को वो भरता है। सातवां पॉइंट है, आप एक दूसरे की इज्जत करते हो। आप उसे समझते हो, वो आपको समझता है, और आप किसी को जज नहीं करते हो। एक दूसरे का सपोर्ट हो, एक दूसरे को सहानुभूति देते हो, एक दूसरे को एनकरेजमेंट देते हो। आपको पता है कि इस व्यक्ति को इस वक्त क्या चाहिए। उसके बोलने के लिए या उसके शब्दों के लिए आप इंतजार नहीं करते हो। आप उसकी आंखों में उसके आव भाव देख करके ही समझ जाते हो कि इस वक्त इस व्यक्ति को आज अभी क्या चाहिए। आठवां पॉइंट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शब्दों से परे, शब्दों से आगे आप एक दूसरे को समझते हो। यानी कि अगर वो व्यक्ति कुछ सोच भी रहा है अपने मन में, तो आपको पता है वो क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, इस वक्त वो क्यों ऐसा प्रतीक हो रहा है, आपको समझ में आ जाता है। अब दूसरा जो है, जो 9वां पॉइंट है, ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली या ज्योतिष विद्या से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं ना कि दो ऐसे राशियां हैं जो आपस में मेल खाती हैं, और इसे समझने के लिए हमें पत्रिका की या हमें इसे समझने के लिए आपके हॉरोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी इससे हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे से किस तरह से मैच कर रहा है, चाहे फिर वो प्यार हो, इमोशन हो, भावनाएं हो, सेक्स हो, या आपकी पर्सनालिटी हो। उदाहरण के तौर पे बताऊं कि कन्या राशि वाले जो होते हैं, वो अधिकांश मीन राशि वालों के साथ में उनका जो मेल होता है काफ़ी अच्छा होता है। वहीं पर अगर आप देखोगे कि तुला राशि वाले बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको बांध के रखना, बंधे बंधे रहना पसंद नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है मिथुन राशि के साथ या तो फिर कुंभ राशि के साथ। तो इसे भी हम समझ सकते हैं। 11वां जो पॉइंट है, आप एक साथ में आगे ग्रो, इसको बोलते हैं ना, आगे ग्रो करते हो और साथ साथ में सीखते भी हो। ये ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में पैदा हुए बस अभी हमें खाली खाना पीना खा करके हमें बड़ा होना है। मैं उस बड़े होने की बात नहीं करता हूं। यहां पर आप अंदरूनी तौर पे किस तरह से अपने आप को बढ़ाते हो आगे, इसमें एक दूसरे की जो मदद करता है उसी को हम कहते हैं किंड्रेड स्पिरिट। 12वां पॉइंट है कि आप उसको और वो आपको, जब आप एक साथ में होते हो तो एक ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे आप पूरे हो, कंप्लीट हो, होल हो। एक दूसरे की वीकनेसेस को जानते हो, आप समझते हो कि इस व्यक्ति में ये चीज नहीं है। और कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि एक एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है कि एक लड़की है, एक औरत है, एक स्त्री है जिसको खाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, किचन उसकी जगह नहीं है। अब उसका जो किंड्रेड स्पिरिट है वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे खाना बनाने में बहुत शौक है। यानी कि ये एक दूसरे की इस तरह से मदद करते हैं कि चल तुझे नहीं करना पसंद है
तो मुझे करना पसंद है, मैं इस चीज को कर सकता हूं। इसी को हम कहते हैं कंप्लीट करना। 13वां पॉइंट जो है कि जिंदगी बहुत आसान लगने लगती है इस व्यक्ति के साथ। चाहे वो आध्यात्मिक दौर हो या कोई और दौर हो, आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में मुझे कोई चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी जैसे कि एक बहाव में बह रही है और आप दोनों आपस में बहुत खुश हो। चौथा पॉइंट है कि ये वो व्यक्ति है जो आपका सबसे अच्छा सलाहकार है। वो आपको हर चीज़ में, आपके हर डाउट में, आपकी हर परेशानी में सही सलाह देने के लिए हमेशा खड़ा है, आपके सामने है। 15वां पॉइंट है, जब आप इस व्यक्ति से मिलते हो तो आपके पेट में आपको ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना कि पेट में कुछ बटरफ्लाई कहते हैं उसे हम, इस तरह से एक फीलिंग आती है। और आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट ज़रूर होती है, मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये आगे जाकर के बहुत अच्छा एक रिश्ता बनाती है। 16वां पॉइंट है कि आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि जिंदगी के हर चीज़ में, पैसा है, करियर है, एजुकेशन है, या जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में इस व्यक्ति के कारण रास्ता बड़ा आसान हो गया है मेरे लिए। मुझे कहीं पे वो पीछे खींचने वाला वो एहसास बिल्कुल नहीं है। एक फ्लो है जिससे मैं आगे बढ़ पा रहा हूं या बढ़ पा रही हूं। जिंदगी अचानक से ऐसे लगने लगती है कि बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जब आप कुछ खाते हो तो खाने में टेस्ट आता है, आप खुल करके, पूरी तरह से खुल के हंस सकते हो उसके सामने, रो सकते हो उसके सामने, आप अपने जीवन का जो भी चीज़ है उसके सामने कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सामने वाला मुझे जज नहीं कर रहा। 17वां पॉइंट, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो और हम एक दूसरे को हमेशा मिस करते हो। चाहे वो व्यक्ति आपके साथ हो, अलग शहर में हो या विदेश में हो, फिर भी एक कनेक्शन रहता है। जब भी आप उसे सिर्फ याद करो, आप देखोगे दूसरे क्षण उसकी घंटी बजेगी, आपको मैसेज करेगा, तूने मुझे याद किया, कोई तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट पे, 18वां पॉइंट जो है, जिंदगी खुशमय इसलिए है क्योंकि आप दोनों साथ में हो। फाइनली एक दूसरे के साथ में आप रहते हो, चाहे दूरी कितनी क्यों ना हो। अगर आप दूर भी हो तभी भी एक एहसास है, एक फीलिंग है कि सिर्फ एक फोन कॉल या एक सिर्फ मैसेज की जरूरत है। मैं कैसी ही परिस्थिति में क्यों ना हो, वो व्यक्ति मेरे सामने हो सकता है कि फ्लाइट पकड़ के भी आ जाए। इसे कहते हैं किंड्रेड स्पिरिट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इस वीडियो को से आपको लगता है कि हाँ कुछ बातें हैं जो मुझसे मेल खा रही है, तो दरख्वास्त करूंगा कि एक कमेंट ज़रूर डालिएगा। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे एक लाइक का बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। आज तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो कुछ और लोगों से भी साझा कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।